नमस्कार, मैं रश्मि सरन। आज मैं आपके सामने एक गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। आपको बताना होगा वो किस राग पर आधारित है। बीती ना बिताई रहना बिरहा की जाई रहना, भीगी हुई आँखियों ने लाख बुझाई रहना, बीती ना बिताई रहना। आप समझ गए होंगे ये मधुर गीत किस राग पर आधारित है। ये है राग यमन। आज मैं उसी का परिचय बताने जा रही हूँ। प्रथम पहर निशि गाइए गणिकों कर संवाद, जाति संपूर्ण तीवर मध्यम यमन आशय राग। प्रथम पहर निशि गाइए गणिकों कर संवाद, जाति संपूर्ण तीवर मध्यम यमन आशय राग। अर्थात रात्रि के प्रथम पहर में ये गाया जाता है। गानी वादी संवादी है, जाति संपूर्ण है, तीव्र मध्यम का प्रयोग हुआ है। यमन एक आशय राग है। राग यमन का जन्म अपने ही नाम वाले थाट अर्थात कल्याण थाट से हुआ है। इसमें तीव्र मध्यम का प्रयोग तथा अन्य स्वर शुद्ध लगते हैं। इसका वादी गा संवादी नी है। इसका गायन समय रात्रि का प्रथम पहर है। इसके आरोह व अवरोह में सातों स्वरों का प्रयोग होता है, अतः इसकी जाति संपूर्ण है। इसका आरोह अवरोह व पकड़ इस प्रकार है। आरोह है सा रे गा मा पा धा नी सा, अवरोह है सा नी धा पा मा गा रे सा, पकड़ है नी रे गा रे सा पा मा गा रे सा। सभी स्वर शुद्ध तथा तीव्र मध्यम का प्रयोग हुआ है। राग यमन की अनेक विशेषताएं हैं। इसकी पहली विशेषता यह है कि मुसलमानों ने इसे यमन अथवा इमन कहना शुरू किया, किंतु इसका प्राचीन नाम कल्याण ही है। अतः इस राग के दो नाम हुए, यमन अथवा कल्याण। दोनों को मिला देने से एक नवीन राग बन जाता है, यमन कल्याण। यमन कल्याण में दोनों मध्यमों का प्रयोग होता है तथा शुद्ध मध्यम का प्रयोग अवरोह में दो गंधारों के बीच किया जाता है, जैसे प म गा मा गा रे ली रे सा। किंतु अन्य स्थानों पर आरोह व अवरोह में तीव्र मध्यम का ही प्रयोग होता है। दूसरी विशेषता यह है कि राग यमन की चलन अधिकतर मंद्र नी से प्रारंभ करते हैं। तीव्र मध्यम से तारसा पर जाते समय पंचम वर्ज कर देते हैं, जैसे नी रे गा मा धा नी सा। अतः इसका आरोह दो प्रकार से लिखा जाता है, दोनों में पंचम का ही अंतर है। तीसरी विशेषता है इसमें नी रे पा रे स्वर समूह बार बार प्रयोग किया जाता है। चौथी विशेषता है राग कल्याण के अनेक प्रकार हैं, जैसे शुद्ध कल्याण, जैत कल्याण, पूरिया कल्याण। किंतु इस राग का शुद्ध व प्राचीन नाम कल्याण ही है, यमन नहीं। पांचवी विशेषता यह है राग यमन एक आशय राग है। इसका जन्म अपने ही नाम वाले थाट अर्थात कल्याण थाट से हुआ है। राग प्रचलन के बहुत दिनों बाद सभी रागों को 10 भागों में बांटा गया, जिन्हें थाट कहा गया, और प्रत्येक राग को किसी न किसी थाट में रखा गया। अब विद्वानों के आगे ये समस्या खड़ी हुई कि इन थाटों को क्या नाम रखा जाए। अतः उन्होंने प्रत्येक विभाग में आने वाले मुख्य राग का नाम उस थाट को दे दिया। जैसे बिलावल राग के थाट का नाम बिलावल, कल्याण राग के थाट का नाम कल्याण। बिलावल व कल्याण राग भी हैं, थाट भी हैं। छठी विशेषता यह है यमन एक गंभीर प्रकृति का राग है। इसमें छोटा ख्याल, बड़ा ख्याल, ध्रुपद, तराना गाया जाता है तथा रज़ाखानी व मसीद खानी गतें भी सितार में बजाई जाती हैं। सातवीं विशेषता यह है कि इसकी चलन तीनों सप्तकों में होती है, मंद्र, मध्य, तार। कुछ राग ऐसे हैं जिनकी चलन सिर्फ मध्य अथवा तार में होती है, किंतु राग यमन की चलन तीनों सप्तकों में होती है। इसके न्यास के स्वर हैं सा रे गा पा और नी। इसका समप्रकृति राग है यमन कल्याण। अब मैं आपको आशय राग के बारे में बताना चाहूँगी।
कुछ संगीत के विद्यार्थी ऐसा समझते हैं कि पहले थाटों का जन्म हुआ फिर राग बने। वो इस कथन को सत्य समझते हैं कि भूपाली राग कल्याण थाट से उत्पन्न हुआ है। वास्तव में ऐसा नहीं है। होना ये चाहिए कि भूपाली राग कल्याण थाट से उत्पन्न हुआ माना जाता है, ना कि उत्पन्न हुआ है। थाट रचना के पूर्व राग रागनी पद्धति थी। कुछ को राग कुछ को रागनी कहा गया, किंतु कुछ समय पश्चात राग रागनी पद्धति अवैज्ञानिक सिद्ध हुई और थाट वर्गीकरण के अंतर्गत समस्त रागों को 10 भागों में बांटा गया, जिन्हें थाट कहा गया। अब शास्त्रकारों के सम्मुख ये समस्या थी कि इन थाटों को किस नाम से पुकारा जाए। अतः उन्होंने प्रत्येक थाट से उत्पन्न होने वाले सबसे प्रसिद्ध राग का नाम उस थाट को दे दिया। ऐसे ही राग आश्रय राग कहलाए। अतः आश्रय राग वे हैं जिनके नाम पर थाटों के नाम रखे गए। थाट 10 हैं, अतः आश्रय राग भी 10 हैं। अब मैं आपको रागयमन पर आधारित कुछ प्रश्नोत्तर बताना चाहूँगी। पहला प्रश्न है, किसी ऐसे आश्रय राग का परिचय दीजिए जिसमें तीव्र मध्यम का प्रयोग होता हो तथा रात्रि के प्रथम पहर में गाया जाता हो। उत्तर में आप रागयमन का पूरा परिचय देंगे। दूसरा प्रश्न है, रागयमन में यदि मानी स्वर वर्जित कर दिया जाए तो कौन सा राग बन जाता है, उसका आरोह, अवरोह व पकड़ लिखिए। उत्तर में आप लिखेंगे, रागयमन में मानी स्वर वर्जित कर देने से राग भोपाली बन जाता है और इसका परिचय मैं आगे के वीडियो में दूंगी। तीसरा प्रश्न है, रागयमन में वादी गा है, अतः ये पूर्वांग प्रधान राग या उत्तरांग प्रधान राग है। उत्तर है, रागयमन में वादी गा है, इसलिए ये पूर्वांग प्रधान राग है क्योंकि ये सप्तक के पूर्व अंग में आता है। चौथा प्रश्न है, रागयमन के आरोह में क्या पंचम वर्ज है। उत्तर है, रागयमन के आरोह में पंचम वर्ज नहीं है, किंतु राग चलन के लिए कभी कभी पंचम वर्जित कर देते हैं। आज बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको राग बिहाग का परिचय तथा पूर्वांग व उत्तरांग के बारे में बताऊंगी। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। नमस्कार।